हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे पीवीसी पॉलीमर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पीवीसी पॉलीमर डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलीमर बेसिकली होती क्या है। पॉलीमर बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली और मर। पॉली मीन्स क्या होती है? मेनी। मर मीन्स पार्ट्स। तो हम इसको इजीली समझने के लिए कह सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलके एक लॉन्ग जाइंट्स मॉलिक्यूल्स बनती है। एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स बनता है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। और ये प्लास्टिक्स जो होती है बेसिकली वो पॉलीमर्स का एक पार्ट्स होती है, एक टाइप होती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पॉलीमर और प्लास्टिक्स दोनों सेम होती है, जबकि ऐसा नहीं है। प्लास्टिक पॉलीमर का एक टाइप है। पॉलीमर बेसिकली डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि नेचुरल टाइप का पॉलीमर होता है, सिंथेटिक टाइप का पॉलीमर होता है, सेमी सिंथेटिक टाइप का पॉलीमर होता है। तो ये जो प्लास्टिक्स होती है ये बेसिकली सिंथेटिक टाइप का पॉलीमर होता है। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स बेसिकली जैसे कि पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, घास पेड़ पौधे, ये सारे नेचुरल पॉलीमर्स में काउंट होते हैं। और सिंथेटिक पॉलीमर्स में जैसे कि पॉलीएथिलीन, पीवीसी, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सारे सिंथेटिक टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। प्लास्टिक्स वर्ड बेसिकली लैटिन भाषा प्लास्टिकस से लिया गया है। प्लास्टिकस मीन्स जो कि इजिली मोल्डेबल हो। प्लास्टिक्स भी इजिली मोल्ड होती है। जिस टाइप का हमें शेप चाहिए होता है उस टाइप का शेप का हमें प्रोडक्ट मिल जाती है। जैसे कि अगर हमें बाल्टी चाहिए तो बाल्टी टाइप का मोल्ड का शेप हम लेते हैं, उस टाइप के शेप में मोल्टेन प्लास्टिक को ऐड करते हैं, जिससे उस टाइप का शेप का हमें प्रोडक्ट मिलता है। चेयर हो गई, टेबल हो गई, इस तरह के जितने भी प्लास्टिक होते हैं ये सबके अलग अलग मोल्ड होते हैं और अलग अलग मोल्ड से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। जब हम मोल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें फुल डिटेल हम बताएंगे कि किस तरीके से मोल्डिंग करते हैं प्लास्टिक का। अब बेसिकली पॉलीमर और इजीली समझने के लिए पॉलीमर बनता कैसे है वो समझ लेते हैं। पॉलीमर बेसिकली मोनोमर से बनता है। जैसे कि मोनोमर एक दूसरे से कंबाइन होते हैं जब पॉलीमराइजेशन होती है और एक चैन बनता है। और ये चैन बहुत ही बड़ा होता है और एक विशालकाय चैन बनती है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। और ये जो चैन होती है जो छोटे छोटे मोनोमर जो मॉलिक्यूल से बनती है, ये जो मॉलिक्यूल्स होता है इसको मोनोमर कहते हैं। पीवीसी बेसिकली पॉलीइथिलीन की तरह ही दिखती है, सेम बिल्कुल पॉलीइथिलीन की तरह स्ट्रक्चर भी होती है और दिखती भी है पॉलीइथिलीन की तरह। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर है, पॉलीइथिलीन और पीवीसी। पॉलीइथिलीन का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि सेम है और पीवीसी का भी लगभग सेम है, बट पॉलीथिलीन में ये एक जो हाइड्रोजन आइटम होती है ये उसकी जगह पे क्लोरीन आइटम आ जाती है और कोई इसमें चेंजिंग नहीं होती है। बिल्कुल ही सेम स्ट्रक्चर होती है पॉलीथिलीन और पीवीसी की। बस एक हाइड्रोजन आइटम पीवीसी पॉलीथिलीन से रिप्लेस हो जाती है और एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन आइटम ऐड हो जाती है, तो वो पीवीसी बन जाती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाती है। पीवीसी का बेसिकली यूज पाइप्स और टेबल चेयर्स और बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम में यूज होती है। यहाँ तक कि पीवीसी वायर की जो कोटिंग होती है, जितने भी हम वायर देखते हैं घर में, उसमें जो प्लास्टिक का जो ऊपर कोटिंग होती है, अंदर आप देखते होंगे कि उसमें वायर वायर में आयरन, कॉपर, ये सब चीजों की होती है। उस कॉपर के ऊपर जो कोटिंग होती है प्लास्टिक की वो बेसिकली पीवीसी की होती है।
तो ज़्यादातर हाउस होल्ड आइटम में पीवीसी का यूज होता है। और पीवीसी बेसिकली टॉक्सिक भी नहीं होती है, जैसे कि इन्वायरमेंट में, जैसे ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में अगर पीवीसी को रखते हैं तो अगर वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से ज़्यादा CO2 देती है और HCl और CO गैस निकलती है। तो ये ज़्यादा टॉक्सिक होती ही नहीं है। CO2 जनरली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि ह्यूमंस बेसिकली सारे मोस्टली लोग CO2 छोड़ते ही छोड़ते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। HCl जो होती है कि वो सबके लिए दिक्कत नहीं करती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है। ये बेसिकली एसिड होती है और एसिड बॉडी के लिए सही होती है। ज़्यादा एसिड तो दिक्कत करती है, बट कम एसिड बॉडी के लिए अच्छी होती है। पीवीसी प्रॉब्लम कब करती है? जब जब पीवीसी जलती है। जब पीवीसी जलती है तब क्लोरीन गैस निकलती है, Cl2 बाहर निकलती है। Cl2 हेल्थ के लिए सही नहीं होती है, वो प्रॉब्लम करती है। पीवीसी का यूज मेडिकल फील्ड में भी होती है, जैसे मेडिकल फील्ड में ये सब चीज़ें आइटम यूज होती हैं, तो पीवीसी का यूज मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पीवीसी के लिए भी। इस तरीके से देखते हैं, बहुत सारे पीवीसी के प्रोडक्ट ऐसे फेंके जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रिसाइकलिंग प्रॉब्लम है। तो इसको दूर करने के लिए, प्रॉब्लम को दूर करने के रिसाइकिल बहुत जरूरी है पीवीसी की। पीवीसी का यूज सीडी प्लेयर में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आजकल के बच्चों को नहीं पता होगा कि सीडी प्लेयर क्या थी, बट 90 के दशक में सीडी प्लेयर बहुत ज़्यादा यूज होती थी। ये जितने भी सीडी प्लेयर हैं, ये बहुत ज़्यादा मार्केट में यही दिखता था। एक टाइम ऐसा था कि सीडी प्लेयर ही दिखते थे हर जगह। तो ये जितने भी सीडी प्लेयर हैं, सारे पीवीसी से ही बनते थे। पीवीसी का यूज इसमें रिसाइकल पीवीसी का यूज बेसिकली क्लोथिंग, टेबल, चेयर, हाउसिंग में सब में कर सकते हैं, फ्लोरिंग में कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में कर सकते हैं। अगर हम पीवीसी का रिसाइकल पीवीसी का यूज करना चाहें तो यहाँ सब पे कर सकते हैं इजीली। तो रिसाइकल करना बहुत मैंडेटरी है पॉलीमर इंडस्ट्री में। प्लास्टिक इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट को डिनोट करने के लिए उसका एक नंबरिंग की गई है। जैसे कि 1 नंबर पॉलिस्टर को डिनोट करता है, 2 नंबर HDPE को डिनोट करता है, 3 नंबर PVC को डिनोट करता है, 4 नंबर LDPE को डिनोट करता है, 5 नंबर PP को डिनोट करता है, 6 नंबर पॉलीस्टाइरीन को डिनोट करता है। एक और नंबर आती है जो 7 नंबर होती है, वो अदर पॉलीमर्स के लिए होती है। ये जो नंबर है 1 से लेके 6, ये ज्यादातर यूज होते हैं पॉलीमर इंडस्ट्री में और मार्केट में। डेली यूज प्रोडक्ट में ज्यादातर यूज होते हैं 1 से लेके 6 नंबर तक, इसलिए इसका नंबरिंग है। बाकी जितने भी पॉलीमर होते हैं उसका यूज ज्यादा नहीं है, इसलिए उसका 7 नंबर दे दिया गया है अदर्स यूज में। आप लोग के घर में भी डेली यूज के प्रोडक्ट होते होंगे प्लास्टिक के, तो उस पे आप देख सकते हैं इजली, इस तरीके से नंबर उस पे भी लिखा रहता है। जितने भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट आते हैं, सब में इस तरीके से नंबरिंग शो होती है, दिखती है। या तो प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट होती है उसके नीचे होगी, या तो उसके साइड में अपर में होती है। आप चेक करना सब लोग, अपने घर में जितने भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट होंगी उस पे इस तरीके से नंबरिंग होगी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि अगर इस तरीके कोई सा भी नंबर होगी, आप उस नंबर के नीचे यहाँ से याद कर सकते हैं कि वो किस टाइप की प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, किस टाइप का प्लास्टिक है, और किस टाइप के प्लास्टिक से वो प्रोडक्ट बनाई गई है। तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। यूएस में एक नेशनल पार्क है, जो कि सारे जितने भी वहाँ पे
प्लास्टिक के जितने भी आइटम हैं वो सारे जितने भी आइटम उस पार्क में वो सारे प्लास्टिक से बनाई गई हैं। तो हम्म, हर कंट्री में आई थिंक कि ये करना चाहिए, जितने भी प्लास्टिक के आइटम हैं सबको रिसाइकल करके इस तरीके से यूज करना चाहिए, या तो पार्क में यूज कर लें या तो उसको अदर प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। जितने भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट होते हैं उसको रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं, और रिसाइकल करने से पोल्यूशन भी कम होगा, लैंड फिलिंग कम होगा, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी यूज हो जाएगा। और प्लास्टिक इतना अच्छा है कि उसको हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, और जो भी जिस टाइप का प्रोडक्ट हमें चाहिए होगा उस टाइप का प्रोडक्ट हम बना सकते हैं रिसाइकल करके। तो रिसाइकल बहुत जरूरी है प्लास्टिक का।